तो hey guys, वेलकम टू माय कंप्लीट फाइना गाइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइना के बारे में। हाउ टू बिल्ड हर, व्हाट आर हिज टीम, व्हाट आर हिज आर्टिफैक्ट, इज शी अ मस्कुल और नॉट, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो का अंत तक बने रहना और चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड एक्सेंसे एके ज्वेल फॉर गिविंग मी हिज अकाउंट एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल as I don't have Farina, so a big shout out to him and let's begin. तो बात करें फरीना के बारे में, तो फरीना एक हाइड्रो सब डीपीएस कैरेक्टर है एज वेल एज अ गॉड टायर बफर, यानी कि शी इज अ मस्टफुल कैरेक्टर नो मैटर व्हाट। ऑल्सो फरीना एक ऐसी कैरेक्टर है जो हर टीम में फिट बैठती है, चाहे वो हो हाइपर ब्लूम, वेव या फिर फुल जियो टीम। सो नो मैटर विच टीम यू आर करंटली यूजिंग, यू जस्ट नीड टू ऐड फरीना इन इट, व्हिच मेक्स हर अ फ्लेक्सिबल कैरेक्टर। बट डू कीप इन माइंड कि फरीना जो है एचपी ड्रेन करती है, काफी ज्यादा ही करती है। जब भी आप फरीना का जो है स्किल यूज करोगे तो उसके साथ साथ जो है पूरे पार्टी मेंबर की जो है एचपी को ड्रेन करेगी। याद रखिएगा, इतना ड्रेन कर लेगी कि अनलेस एंड अनटिल आपकी पूरी टीम का जो है 50% एचपी ना हो जाए, तब तक जो है फरीना जो है पूरी टीम की एचपी जो है ड्रेन करती रहेगी। उसके साथ साथ जो है हाइड्रो डैमेज जो है वो भी देती रहेगी। एंड दैट इज व्हाई इट इज मस्ट टू हैव अ हीलर इन अ टीम, वेदर इट्स एन एओई और अ नॉर्मल हीलर। बट आई वुड रेकमेंड कि आप जो है एक एओई हीलर ही लेके जाएं, क्योंकि एओई हीलर जो है वो पूरे पार्टी मेंबर का जो है हील कर देता है, कंपेयर टू सिंगल हीलर जो बस एक ही कैरेक्टर को हील करता है। बट इन सब चीजों को जो है मैं आगे टीम सेक्शन या फिर स्किल सेक्शन में अच्छा खासा एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए इफ यू आर वंडरिंग कि वेदर आई शुड पुल फॉर फरीना और नॉट, देन डेफिनेटली शी इज अ मस्ट पुल एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव फरीना, क्योंकि वो हाइड्रो डैमेज भी देती है, उसके साथ साथ पूरी टीम को जो है बफ भी देती है, उसके साथ साथ हीलिंग बोनस भी देती है, which makes her one of her kind, and I don't think there is any character like Farina. So with that said, now let's move on to her talent section और हम लोग डिटेल में समझते हैं ये दीदी करती क्या है। तो बात किया जाए इसके नॉर्मल अटैक के बारे में, तो इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप बस 4 कंटिन्यूसली हिट करते हो। जो मेन चीज है वो है इसका चार्ज अटैक। तो जब भी आप जो है फरीना का चार्ज अटैक करोगे तो आप जो है 2 फॉर्म में स्विच करोगे। एक होता है उसका ओशा फॉर्म और दूसरा होता है उसका न्यूमा फॉर्म। ओशा फॉर्म जो है वो डैमेज डील करता है और जो न्यूमा फॉर्म होता है वो बेसिकली ऑन फील्ड कैरेक्टर जो होता है उसको हील करता है। तो बात कर जाए इसके स्किल के बारे में, तो स्किल में जब आप ओशा फॉर्म में होते हो तो आप 3 वाटर पोकेमोन को समन करते हो। ये 3 जो पोकेमोन होते हैं वो एक्चुअली कंटिन्यूअसली हाइड्रो डैमेज दे रहे होते हैं। और याद रखिएगा, ये जो 3 पोकेमोन होते हैं सबके अलग अलग पेस होते हैं डैमेज देने में। एक एओई देता है, एक सिंगल टारगेट देता है, सबके अलग अलग स्पीड भी होती है। सो उस हिसाब से जो है ये 3 पोकेमोन जो है वो वाटर डैमेज देते रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी जो है आप इन 3 पोकेमोन को समन करोगे और ये जो हाइड्रो डैमेज देते हैं, ये बेसिकली आपके पूरे टीममेट्स की एचपी को जो है कंज्यूम करते रहते हैं जब तक जो है वो 50% तक ना चले जाए। So that is why it is mandatory to have a healer in your team when you are using Farina। और एक इम्पोर्टेंट स्किल के रिगार्डिंग ये है कि इस पे जो है आपको 30% का टाइम देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो है इसका कूल डाउन जो है वो 20% का है, यानी कि जो है आप 100% का टाइम जो है कंटिन्यूसली रख पाओगे। उसके साथ एक और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पूरे टीममेट की एचपी जो है 50% के नीचे है तो वो एक्स्ट्रा जो है 40% जो है डैमेज देगी। बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि जब भी जो है 50% तक आ जाए तो आप कंटिन्यूसली जो है अपने टीममेट्स को हील करते जाओ, जिससे जो है आप फैनफेयर पॉइंट जो है वो भी जनरेट कर पाओ। ये जो फैनफेयर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है उसको मैं बस मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। बट डू कीप इन माइंड कि इसके 50% के नीचे जो है एचपी ना जाए एंड उससे पहले आप जो है हील कर लें। और बात करा जाए इसके न्यूमा फॉर्म में, जब आप स्किल यूज करते हो तो आप एक सी हॉर्स जैसा एक क्रीचर जो है समन करते हो, जो बेसिकली ऑन फील्ड कैरेक्टर को जो भी जो है फील्ड में रहेगा उसको जो है हील करता रहेगा। बट कीप इन माइंड कि ये इतना ज्यादा जो है हील नहीं करता है और इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। और इट इज नॉट द रीजन व्हाई यू पुल्ड फरीना, क्योंकि इसका जो ओशा फॉर्म में ये जो 3 क्रीचर है यही एक्चुअली जो है हाइड्रो डैमेज देते हैं, और यही जो आगे जाके बस्ट में भी जो हेल्प करेंगे। और लेट्स टॉक अबाउट द बस्ट, जो एक्चुअली करता क्या है। तो जब भी जो है आप फरीना का बस्ट यूज करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एओई हाइड्रो डैमेज देखने को मिलेगा, बट ये इतना ज्यादा जो है डैमेज नहीं देता है। What important in its burst is fanfare points। देखिए ये जो fanfare points होते हैं ये एक्चुअली बफ्स होते हैं, ये एक्चुअली जो है क्योंकि पूरे पार्टी मेंबर्स के डैमेज को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो चलो बात करते हैं कैसे जनरेट करते हैं ये fanfare points। तो जब भी जो है आप फरीना का बस्ट यूज करने के बाद जो इसका स्किल यूज करोगे और उन 3 क्रीचर को समन करोगे, तो वो 3 क्रीचर जो है वो आपके पूरे पार्टी मेंबर का एचपी ड्रेन करेंगे। और ड्रेन किया हुआ एचपी जब आप किसी एओई हीलर से जो है वापस हील करते हो तो उससे जो है फैनफेयर पॉइंट जनरेट होते हैं। यानी कि जब भी आप जो है ये साइकिल करोगे, ड्रेन करा हील करा, ड्रेन करा हील करा, तो इससे जो है आप फैनफेयर पॉइंट जो है जनरेट करोगे।
और बेसिकली इसकी पूरी कैपेसिटी 300 तक होती है। 300 जो है आप फैनफेयर पॉइंट जो है जनरेट कर पाओगे। और ये फैनफेयर पॉइंट जो होते हैं यही एक्चुअली आपके जो है डैमेज बोनस होते हैं और आपके हीलिंग बोनस होते हैं। और ये पूरे पार्टी मेंबर पे लगता है, ऐसे नहीं कि फरीना को ये एडवांटेज मिले, पूरे पार्टी मेंबर पे होता है ये चीज। और एक चीज मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि जब भी आप उसका स्किल यूज करोगे तो आप जो है हाइड्रो डैमेज दोगे, बट वहीं पे अगर आपने बर्स्ट यूज करके स्किल यूज किया तो उस टाइम पे जो है आप हाइड्रो डैमेज तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ पूरे पार्टी मेंबर की डैमेज बोनस जो है वो भी 75% इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ साथ जो है हीलिंग बोनस भी 35% इंक्रीज हो जाता है। बस याद रखिएगा, जब भी आप जो है 1 HP लूज करके वापस जनरेट करते हो तो उससे जो है 1 फायर पॉइंट मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 300 HP जो है लूज करके वापस जनरेट करना पड़ेगा, तब जो है आपको 300 जो है फैन फायर पॉइंट्स आप जनरेट कर पाओगे। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैन फायर पॉइंट जो है हमारे जनरेट हुए कि नहीं। तो बेसिकली जो है जब भी आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो बॉटम में ऑडियंस आती है, तो अगर ये ऑडियंस जो है नीचे का पूरा जो है भर लिया तो इसका मतलब जो है आपको 300 फैन फायर पॉइंट्स मिल गए हैं यार। तो दूसरा एक तरीका ये है कि जो है ऑन दी बैटल आप जो है फरीना पे जाइए और उसका बोनस देखिए, हीलिंग बोनस। अगर वो 30% हो गया है तो इसका मतलब यही है कि आपको जो है पूरे फैन फायर पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं। तो बात करें जाए इसके पैसिव के बारे में, तो पैसिव ये बोलता है कि जब भी आपका कोई एक्टिव कैरेक्टर है और वो जो है हीलिंग रिसीव कर रहा है, बट हीलिंग जो है वो फरीना नहीं दे रही है, कोई और दे रहा है, और जब उसकी हीलिंग जो है पूरी हो जाती है बट तभी भी जो है हीलिंग बरकरार है, मतलब जो हीलिंग जो है वो हो रही है, हीलिंग जो है वो फ्लो कर रही है, तब फरीना क्या करती है, फरीना जो रेस्ट ऑफ द पार्टी मेंबर है उसको हील कर देती है। और मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये अलितम की हाइपर ब्लू टीम है। इसमें जो है कुकी शिनोबू जो है अलितम को हील कर रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो है पूरा एचपी हो गया, फिर भी जो है हीलिंग बरकरार है। तो उस पर क्या करती है फरीना, दूसरे पार्टी मेंबर जो 2 स्लॉट में और भी है और जो 2 पार्टी मेंबर्स है उनको हील कर देती है। बात करा जाए पैसिव 2 के बारे में, तो बेसिकली फरीना की अगर एचपी 1000 है या फिर 1000 से ऊपर है, तो मुझे अगर आपकी फरीना की एचपी 1000 है तो आपको 0.7% का जो है डैमेज बोनस मिलेगा। अगर 1000 के ऊपर है तो आपको मैक्स टू मैक्स 28% का जो है डैमेज बोनस वो भी देखने को मिल जाएगा। ये काफी अच्छा पैसिव है। सो मैं यही बोलूंगा कि आपकी फरीना की जो है एचपी अब 1000 मतलब बेसिकली तो 40,000 के आसपास जो है फरीना की एचपी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये पैसिव 2 का जो है वो तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको ज़्यादा दिमाग वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपकी फरीना की एचपी जो है 1000 के ऊपर रखिएगा। बात करा जाए पैसिव 3 के बारे में, तो एक्चुअली इतना कुछ खास नहीं है। ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन के लिए कि जब भी आप अंडर वाटर क्रीचर को जब आप स्किल लेते हो तो उस पर जो है कूल डाउन आपको 30% का जो है डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो ये था गाइस चैलेंज के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मैं टैलेंट प्रायोरिटी के बारे में बात करूं तो आपको जो है पहले स्किल को लेवल अप करना है, फिर उसका बर्स्ट को लेवल अप करना है, और फिर आप नॉर्मल ना करें तो भी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो है स्किल को पहले प्रायोरिटी देनी है। और एक चीज़ जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरीना को जो है आप लेवल 90 कर लें, क्योंकि जो उसकी स्किल डैमेज होता है वो स्केल करता है उसके मैक्स एचपी पे, जो लेवल 90 होके जो है उसका मैक्स पहुंच जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है फरीना को जो है लेवल 90 कर लें। With that said, now let's move on to the artifact section. तो बात करा जाए फरीना के बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट के बारे में, तो वो आ जाता है गोल्डन ट्रूप। क्यों? क्योंकि इसके 2 सेट में जो है आपको एलिमेंटल स्किल डैमेज देखने को मिलेगा 20% का, बट वहीं पे अगर आपने 4 पीस जो है वो यूज किया तो आपको जो है एलिमेंटल स्किल डैमेज 25% का और देखने को मिल जाएगा, विच मेक्स 45%। बट इसमें एक और एक बोनस ये मिलता है कि जब भी जो है फरीना ऑन फील्ड में नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बात हम तो ऑन फील्ड में रखेंगे नहीं, इसका स्किल बेस करके स्विच कर देंगे, तो उस पर जो है आपको 25% का और इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली इसमें एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस 70% का देखने को मिलेगा, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस सेट। पर समझ लीजिए अगर आपके पास इतने अच्छे खासे जो है गोल्डन ट्रूप के आर्टिफैक्ट्स नहीं है तो आप 2 पीस भी यूज कर सकते हो। 2 पीस में जो है गोल्डन ट्रूप का 2 पीस आ जाएगा और टेनासिटी ऑफ मिलनेट, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बेसिकली यही है। तो इसमें जो है आपको एचपी पे 25% का इंक्रीज मिल जाएगा। तो अब बात करा जाए आर्टिफैक्ट्स के मेन स्टैट्स के बारे में, तो देन सैंड में जो है आप एचपी दें, गॉन्टलेट में भी एचपी दें, या फिर हाइड्रो डैमेज बोनस है तो वो दे दें,
सर्कुलेट में जो है गो फॉर क्रिटेड एंड किट डैमेज, जो भी कम ज़्यादा है वो हिसाब से आपका दे देना। और अगर सब्सट्रैक्ट की बात करा जाए तो देन गो फॉर क्रिटेड किट डैमेज एचपी एंड ईआर। कीप इन माइंड कि फाइना जो है एचपी पे स्केल करती है, सो एम फॉर 40,000 एचपी। अगर 40,000 एचपी भी नहीं है तो देन एटलीस्ट आपके पास जो है 35 के एचपी तो होना ही चाहिए। अगर एक बार जो है अगर आपने इतना एचपी कलेक्ट कर लिया है तो देन यू कैन फोकस ऑन क्रिटेड एंड किट डैमेज। और एनर्जी रिचार्ज की बात करा जाए तो देन इट शुड बी अराउंड 120 to 150। एंड विद दैट सेड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेपन सेक्शन। तो बात करा जाए इसके वेपन के बारे में तो इसका बेस्ट वेपन आ जाता है इसका सिग्नेचर स्प्लेंडर ऑफ फ्यूजल वाटर। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है इसका वेपन इसी के हिसाब से काम करता है, यानी कि जब भी जो है फाइना एचपी गेन या फिर लूज करेगी तो उसका एलिमेंटल स्किल डैमेज जो है 8% से इंक्रीज हो जाएगा 3 बार, यानी कि 8 से 24% तक जो है इसका एलिमेंटल स्किल डैमेज वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ एक बोनस ये मिलता है कि जब भी फाइना की टीम जो है एचपी गेन और लूज करेगी तो फाइना का एचपी जो है 14% से 2 बार इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 14 to 28% तक जो है फाइना की एचपी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि एलिमेंटल स्किल डैमेज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है फाइना का, प्लस एचपी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है फाइना का। और ये फाइना के हिसाब से ही काम करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फाइना का जो है पूरा एचपी ड्रेन और एचपी गेन करने का ही सिस्टम है, और ये जो वेपन है वो इसके हिसाब से ही काम करता है। दैट इज व्हाई आई रेकमेंड कि प्रायोरिटाइज हर वेपन ओवर हर कॉन्स्टलेशन। अगर आपके पास जो है प्रीमोजेम बच गया है या फिर जो आप पैसे खर्च करते हो देन जो है आपको पहले इसका वेपन पुल करना चाहिए, देन यू शुड गो फॉर हर कॉन्स्टलेशंस एंड एक्सेट्रा। क्योंकि इसका वेपन जो है अनलाइक अदर वेपन जो मैं आगे सजेस्ट करूंगा, इसका वेपन उसके हिसाब से ही काम करता है। और मुझे लगता है कि आपको वेपन को ही पुल करना चाहिए अगर आपके पास प्रीमोजेम बच गया है। एंड विद दैट सेड अगर मैं अदर कोई 5 स्टार वेपन के बारे में बात करूं तो देन प्राइमोडियल रेड कटर, ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके मेन स्टैक में जो है आपको क्रेडिट देखने को मिल जाएगा, और जब भी आप ये जो है वेपन यूज करोगे तो आपको एचपी पे जो है 20% का इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं 4 स्टार की बात करूँ तो आ जाता है ये पाइप, जिसपे जो है आपको मेन स्टैक में ईआर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको एलिमेंटल स्किल में भी जो है क्रिटेड 8% का देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो है एनर्जी रिचार्ज भी आपको 16% की देखने को मिल जाएगी। तो मैं बस आपको 2 वेपन ही रेकमेंड करूंगा। एक 5 स्टार पे अगर आप जा रहे हो तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट्स वेपन, अगर आप 4 स्टार पे जा रहे हो तो देन गो फॉर इट्स पाइप। तो बात करें फाइना की कॉन्स्टलेशन के बारे में तो फाइना का C1 जो है आपको 150 फेयर पॉइंट जो है वो गेन करते हो, यानी कि जब भी आप बैटल में जाओगे तो 150 ऑलरेडी आपके लिए जनरेट हो जाएगा। प्लस उसके साथ साथ जो है फाइना की फैन फेयर पॉइंट की लिमिट जो 300 से वो भी बढ़ के जो है 400 हो जाएगी, यानी कि आपको 100% का जो है बोनस देखने को मिलेगा। यानी कि जितना फैन फेयर पॉइंट्स होगा उतना जो है आप बोनस जनरेट करोगे, बोनस मतलब डैमेज। तो बात किया जाए फाइना के C2 के बारे में तो जैसे कि हर आर्कन का C2 जो है उनका बेस्ट होता है, उसी तरह ही फाइना का जो है C2 बेस्ट है, और मेरे को नहीं लगता इसके आगे जो है आपको खोलने चाहिए फाइना को। तो C2 के अगर हम लोग बात करा जाए तो इस पे जो है आपको 250% जो है स्पीड इंक्रीज मिलेगा। स्टैकिंग स्पीड है ये बेसिकली, मतलब जिस स्पीड पे जो है आप फैन फेयर पॉइंट जनरेट करते हो उसकी जो है स्पीड एक्चुअली बढ़ जाती है। और दूसरा एक चीज ये होता है कि जब भी फैन फेयर पॉइंट की जो लिमिट होते हैं उसके ऊपर अगर आप फैन फेयर पॉइंट जो है जनरेट करते हो तो वो 0.35% से जो है इंक्रीज होगा। मैक्सिमम जो है आपकी एचपी 140% तक जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं C2 को अगर मोटा मोटा समझाऊं आपको कि एक्चुअली होता क्या है, एक तो जो है आपकी स्टैकिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब आप फैन फेयर पॉइंट्स की जो स्पीड होती है जिस तरीके से आप जनरेट करते हो उसको जो है ये कॉन्स्टलेशन बढ़ा देता है स्पीड को। और दूसरा ये है कि जब भी आप फैन फेयर पॉइंट्स की लिमिट जो समझ लीजिए 400 थी, 400 के ऊपर जो है अगर आप फैन फेयर पॉइंट जो है जनरेट करते हो तो आपकी एचपी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है, यानी कि आप जो है फैन फेयर पॉइंट्स को गवाते नहीं हो। इवन दो अगर आपने पूरा जो है फैन फेयर पॉइंट जनरेट कर लिया है तो वो बचे हुए जो जनरेट हो रहे हैं वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आके मेरे ख्याल से आपको रुक जाना चाहिए, आपको जो है बाकी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी के कॉन्स्टलेशन जो है उतने ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। तो C3 में बेसिकली आपका जो बस की लेवल है, जैसा समझ लीजिए अगर बस की जो मैक्सिमम लेवल 10 थी तो उसका जो है लेवल बढ़ के 15 हो जाएगा। यानी कि ऐसे नहीं कि आपने खोला तो आपका जो है बस 15 लेवल का हो जाएगा एकदम से। बेसिकली जैसे आप लेवल अप करते हो ना
वैसे ही होता है, आपको लेवल अप 15 तक करना ही पड़ेगा, वो अपने आप नहीं हो जाएगा। बस इसका लेवल की कैपेसिटी जो 10 तक थी वो बढ़ के जो है 15 हो जाएगी। तो बात करें इसके C4 के बारे में, तो बेसिकली ये जो है 4 एनर्जी रीगेन करेगा जब भी आपके जो क्रीचर जो है एनिमी को जो है हिट करेंगे या फिर जो है आपको हील करेंगे, तो इस पे जो है आपको 4 एनर्जी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं इसके C5 के बारे में, तो वो बेसिकली जो है इसकी स्किल को लेवल अप करता है, यानी कि जो बस में आपको लेवल 15 तक कर सकते थे, अब स्किल में जो आप 15 लेवल तक कर सकते हो। तो बात करें इसके C6 के बारे में, तो एक्चुअली ये करता है कि आपके जो नॉर्मल अटैक है, जो नॉर्मल हिट होते हैं, उसको जो वो हाइड्रो डैमेज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप पूसिया लैंड में हो जो डैमेज देता है, तो आपके जो डैमेज को भी जो है वो इंक्रीज कर देगा। पर याद रखना कि एचपी जो है वो भी ड्रेन होगा इसमें। और अगर आप न्यूआ हालैंड में हो जो एक्चुअली हील करता है, तो हर नॉर्मल अटैक में जो है आपके पार्टी मेंबर्स को आप हील करते हो। तो ये था गाइस कॉन्स्टलेशन के बारे में। तो आई होप आपको कॉन्स्टलेशन समझ आया होगा। तो इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्स्टलेशन अनलॉक कर रहे हो तो आपको बस C2 तक ही करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको C6 करना है तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप सोच रहे थे कि कहाँ तक हमें अनलॉक करना चाहिए, तो देन यू शुड स्टॉप एट C2। तो बात करें जाए फहीना की टीम कॉम के बारे में, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फहीना एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है और किसी भी टीम में जो है फहीना बैठ सकती है, बस उसके साथ एक हीलर ही होना चाहिए। इसीलिए मैं टीम में कोई ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकता कि यही टीम है आपको फहीना की यूज करनी है और इसमें नहीं यूज कर सकते। बट हाँ, एक चीज जो है, फहीना की 3 तरह की जो है टीम आती है। एक जिसमें एक हीलर होता है, दूसरा जिसमें AoE हीलर होता है, यानी कि जो है पूरी टीम को हील करता है, और तीसरा होता है उसकी रोटेशन वाली टीम। इसको जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं एक हीलर के साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये है एलेथम की हाइपर ब्लूम वाली टीम, और इसमें एक्चुअली काम ये ऐसे करता है कि समझ लीजिए जब भी आप फहीना का जो स्किल और बस्ट यूज करते हो, फिर उसके बाद आप कुकी शिनोबु का ई यूज करते हो, तो उस टाइम पे ये होता है कि एलेथम जो है एक मेन बंदा बन जाता है जो फहीना के लिए फैनफेयर पॉइंट जो है वो कलेक्ट करता है। बेसिकली जो है फहीना का स्किल जो है पूरी टीममेट का भले ही जो है वो ड्रेन कर रही होती है, बट एलेथम जो है उसका जो है एचपी ड्रेन और लूज कर रहा होता है। वो बेसिकली ऐसे चल रहा होता है। इस पे जो है फैनफेयर पॉइंट जो है वो तो जनरेट करते ही करते हो, बट जो है आप मैक्स जो है फैनफेयर पॉइंट्स वो जनरेट नहीं कर सकते हो। इसमें जो है डैमेज तो अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, बट जो फैनफेयर पॉइंट जो ओवरऑल जो है कैपेसिटी होती है फहीना की, उस पर आप जो है फुल पोटेंशियल पे जो है आप यूज नहीं करते हो इस टीम पे, बट जो है अच्छा खासा जो है डैमेज दे देते हो। और टेंशन मत लेना, ये टीम कैसे काम करता है मैं आपको जो है टीम रोटेशन वाली गाइड जो वो होती है मैं उसमें आपको दिखा दूंगा ये कैसे काम करता है। तो बात करते हैं आप ऐसी टीम जिसमें AoE हीलर हो, जैसे कि आप देख सकते हो इस टीम में जो है शानयांग ऐसा AoE हीलर है। तो ये बेसिकली करती क्या है, जब भी फहीना का जो स्किल और बस्ट है वो जब पूरे टीममेट्स का जो है एचपी ड्रेन करता है, तो शानयांग जो है उस पूरे टीममेट्स का जो है एचपी हील करती है। यानी कि जब पूरे टीममेट का एचपी लूज होगा, हील होगा, वापस ये जो है रोटेशन करते रहोगे, तो उससे जो है आपके फैनफेयर पॉइंट जो है वो जल्दी से जनरेट होंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक एचपी लूज करके जो है वापस गेन करने पे आपको एक फायर पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप पूरे टीममेट के एचपी जो है लूज करते हो और एकदम से इंक्रीज करते हो, फिर लूज करते हो, इंक्रीज करते हो, तो इससे जो है आपके फैनफेयर पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा जल्दी जनरेट होते हैं और अच्छा खासा जो है आप डैमेज देते हो इस टीम पे। इसलिए जो है लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अपने टीम में एक AoE हीलर जो है वो जरूर रखें। तो अब एक तीसरे टाइम की टीम भी आती है जो एक्चुअली रोटेशन टीम होती है। इसमें एक्चुअली कोई जो है डैमेज नहीं देता, बस आपको जो है बार बार जो है कैरेक्टर जो है स्विच करना पड़ता है, जिससे जो है पूरे कैरेक्टर जो ऑन फील्ड पे जो बार बार स्विच होते रहते हैं, तो उससे जो है फैनफेयर पॉइंट जनरेट होते हैं बेसिकली। तो ये टीम जो है इस पे जैसे कि एक्चुअली होता ही है कि फहीना का जब आप स्किल और बस्ट यूज करते हो तो बेनिट का जो है बस्ट यूज करते हो, और उस टाइम पे जो है आप पूरे टीममेट को बार बार रोटेशन मतलब बार बार घूमते रहोगे, तो इससे जो है पूरी टीम की जो है वो क्या बोलते हैं एचपी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। और ये ज्यादा आपको प्रैक्टिकल लगेगा नहीं, टेंशन मत लेना, इसको मैं टीम रोटेशन गाइड में करके दिखाता हूँ एक्चुअली काम कैसे करता है। बट मैं यही कहूंगा कि इस टीम को जो है आप अवॉइड ही करें, इस पे जो है आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। या तो आप जो है पहले टीम जैसे मैंने सजेस्ट किया था जिसमें जो है आप एक हीलर जो है उसके साथ आप काम कर सकते हो, या तो दूसरी टीम जो है उसके साथ जो है आप जिसमें AoE हीलर है उसके साथ जो है आप खेल सकते हो। बेसिकली इन दो टीमों के साथ ही जाना, और तीसरी टाइप की टीम के साथ मत खेलना, मैं यही बोलूंगा।
तो ये था गाइस कंप्लीट गाइड अबाउट फरीना। आई होप आपको इस वीडियो समझ आया होगा। मैंने जितना सिंपली समझा सकता था मैंने समझा दिया। तो और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और आपके पास कोई टॉपिक है जिसपे आपके पास कोई कैरेक्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे शायद उस पे जो है वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर मेरे पास है तो। अगर या फिर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने दोस्तों से लेके जो है, अगर उनके पास है तो मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। And in the end, again, I would like to thank my friend Joel for giving me his account and making this video possible. So with that said, मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए वीडियो में। Until then, bye bye.